बेटियों के लिए बड़ा मन में हताश होती है। ये वो वंदन की भूमि, ये अभिनंदन की भूमि, ये क्या वो राम की भूमि है? ये तो वो राम की भूमि थी जहां पर बेटियों को सीता और जानकी के रूप में पूजा गया, जहाँ पर बेटियों को अम्बा दुर्गा के रूप में पूजा गया, जहाँ की बेटियाँ सती सावित्री हुई और परम लोक को गई। आज वहाँ की बेटियों को सताया जा रहा है, कढ़ा जा रहा है। आज किसी श्रद्धा के 36 टुकड़े हो जाते हैं, समाज को, दास को पीड़ा होती है। पर महाराज जी, इसमें क्या बेटियाँ के साथ में जब ये घटना घट रही तो मैं बस निवेदन करूँ, अर्ज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति दोषी है या हमारी समाज की बेटियां भी कहीं न कहीं भटक गई इसलिए दोष बन पा रहा है? इसकी भी वंदना आपसे जानना चाहूंगा। बस मैं भाव रख रहा हूं, आपसे मैं प्रश्न करने का तो अधिकारी ही नहीं हूं, मैं केवल आपसे वंदना करने का अधिकारी हूं। आज मैंने इंदौर क्षेत्र में, महाराज जी ज्यादा कथाएं करते हैं, इंदौर में हमने देखा एक बेटी बहुत फटे कपड़े में निकल रही है। मेरे को दया आ गई, गाड़ी रोका, मैंने कहा 500 रुपया ले लो, सत्य घटना पर आधारित। उसने झटकारते हुए, कौन है भाई, 500 रुपया जानता है कौन है? मैंने कहा वस्त्रों को देखकर तो बड़ी, जब नए नए गए थे इतना जानते नहीं थे, वस्त्रों का अनुभव नहीं था, आश्रम से निकले थे, तो इतनी गरीबी है, आपके कपड़े फट गए। बोले मैं यहाँ के विधायक की पुत्री हूं। तो विधायक की पुत्री और वस्त्रों का ज्ञान नहीं। भागवत में लिखा, दर्जी पर भगवान ने कृपा करी, तुझे सिलाई से, कपड़े से ज्यादा सिलाई मिलेगी। पर क्या कृष्ण की कृपा ऐसी अवनीत में जा रही है? मैं कृष्ण पर संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्थाओं पर। आज ये समाज की बेटियां फटे वस्त्रों में निकल रही है, तो फिर अमानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर शोषण करता है, गलत करता है, अपराध हो रहा है, या किसी श्रद्धा के 36 टुकड़े हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है, अविचारक व्यक्ति जो है, उसके अंदर आभूषण विचार हम डाल रहे हैं। महेश्वरियों के बीच में बैठा हूं, सब सेठा लोग हैं। इन सेठों को भी कहा, अभी इनके यहां मंदिर निर्माण की बात रखी कि आपका ये राधा रमन का प्रांगण बने। महाराज सिर्फ 2.5 लाख रुपया मैंने कहा सभी को लगाना है, मैं शुरुआत करता हूं। सबने एक धारा में चल करके धनराशि दी, मंदिर निर्माण हो रहा है। आप ही का, मैंने कहा नवनीत मंदिर ना बने, नयन मंदिर ना बने, नवीन मंदिर ना बने, जो है वो बन जाए। पर इनके यहां पर विवाह होता है ना, विवाह, तो महाराज से 70 लाख 80 लाख एक विवाह में खर्चा होता है, और 70-80 पकवान बनते हैं, और उन पकवानों को थाली भर भर के ढोल दिया जाता है। इनके यहाँ ही समाजों में, इनके ऊंचे ऊंचे समाजों में, ये हमारे साथ ही बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे समाजों में 5 बरस की बेटी को छोटा कपड़ा पहना कर करके पिता मंच पर खड़ा है और नोट की गड्डी उड़ा रहा है और गीत चल रहा है, बेबी डोलम सोने दी। चंद भेड़िए उसको नजर से देख रहे हैं, और वही बेटी 8 साल की होती है, उसके साथ शोषण हो जाता है। तो दोषी कौन? तो दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं। तो हम पूरा पेरवास अपनी बेटी को क्यों नहीं पिला रहे? महाराज से इस पर प्रकाश आप जरूर डालिएगा। वस्त्रों की मर्यादा कहां चली गई? पूरा कपड़ा पहनाना बंद कर दिया, अभद्र वस्त्र में बच्चे रह रहे हैं, जींस टॉप में बच्चे रह रहे हैं। फिर मैंने कथाओं में कहा जींस टॉप वाले कथा में नहीं आना चाहिए, बुरा लग जाता है। मैंने कहा पब जाने का कॉस्ट्यूम वेस्टर्न ड्रेस, डिस्को जाने का कॉस्ट्यूम वेस्टर्न ड्रेस, तो मंदिर जाने का, कथा में आने का, यहां का भी हमारा कॉस्ट्यूम है मर्यादित वस्त्र। तो फिर मर्यादित वस्त्र का जब बोला जाता है तो बेटी आती नहीं, बेटे आना पसंद करते नहीं। महाराज श्री, मैंने बताया था श्री आपको मिली महेश्वरियों को, सभी को। हमारे पास में 6 महेश्वरी आए हैं, आदरणीय लड्डा जी भी। बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए आपके सम्मुख। कितने में श्री लगा रखी? सभी। अब बताओ इनको महेश ये कहते हम महेश की संतान हैं, महेश माने भगवान सदाशिव। आप शिव का अपमान क्यों कर रहे हो? या तो आप कह दो कि हम महेश की संतान नहीं। ये 3 मैया बैठी वहां पर, जगदम्बा, श्री कहां गई? सब हमारे साथ संतों के सम्मुख चलेंगे, संतों के साथ चलेंगे। मैं उधर नहीं, मैं साथ, जब साथ में ही नहीं समझ आई 7 दिन में, तो बाहर वाले कैसे समझेंगे?